लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार में डॉन नेता बाहुबलियों की बीवियों को तगड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में 5 बाहुबलियों ने अपनी पत्नियों को मैदान में उतारा था। इनमें 3 को हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 को जीत मिली है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार में जबरदस्त जीत हासिल की है। हालांकि इस बार सीटें कम हुई हैं। एनडीए को 30 सीटें मिली हैं, बीजेपी और जेडीयू को 12-12, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली है। इंडिया ब्लॉक में राष्ट्रीय जनता दल को 4, कांग्रेस को 3 सीटें मिली हैं, सीपीआई को 2 सीटें मिली हैं। 1 निर्दलीय से चुनाव जीता है। बिहार की राजनीति में वर्षों से बाहुबल और बाहुबली का जोर देखने को मिला है। ऐसे कई बाहुबली नेता हैं जो खुद तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऐसे में उन्होंने किसी तरह से लोकसभा पहुंचने के लिए अपनी पत्नियों के रास्ते चुनाव जीतने का प्लान बनाया था। हालांकि कामयाबी हाथ नहीं लग सकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में अनीता कुमारी राजद के टिकट पर मुंगेर सीट से लड़ी। उनके सामने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह थे। ललन ने चुनाव 80,870 वोटों से चुनाव जीता है। अनीता कुमारी नवादा के बाहुबली और आपराधिक छवि की नेता अशोक महतो की पत्नी है। 2023 में अशोक महतो 17 साल कारावास काटने के बाद जेल से रिहा हुआ है। 2001 के नवादा जेल ब्रेक कांड में दोषी अशोक महतो जेल में बंद था। दिलचस्प बात यह है कि अशोक महतो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता था। इसी कारण उसने लोकसभा चुनाव अपनी पत्नी के जरिए लड़ने की सोची और फिर खरमास यानी अशुभ मुहूर्त के दौरान उसने अनीता देवी से शादी की। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने उसे सलाह दी थी कि वो पत्नी को मुंगेर सीट से चुनाव लड़वाए। चूंकि 2 साल से ज्यादा सजा का दोषी होने के कारण अशोक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था। लालू से आश्वासन मिलने के बाद अशोक महतो ने खरमास में आनंदपनम में अनीता देवी से शादी की और फिर मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी ने उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। मुंगेर में चौथे चरण में चुनाव था। ललन सिंह के समर्थक में इस बार बाहुबली अनंत सिंह को देखा गया। अनंत को छोटी सरकार के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह पूर्णिया सीट पर भी बाहुबली का जोर देखने को मिला। कुख्यात अपराधी अवधेश मंडल की पत्नी बीमा मंडल को आरजेडी ने पूर्णिया सीट से टिकट दिया था। बीमा के सामने बाहुबली नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव थे। बीमा को 27,017 वोट मिले थे। ये नोटा के 23,819 वोटों के बराबर है। पप्पू यादव को 5,67,556 वोट मिले। दूसरे नंबर पर जदयू के संतोष कुमार को 5,43,709 वोट मिले। पप्पू ने 23,847 वोटों से जीत हासिल की। बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के खिलाफ हत्या और अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज हैं और उनकी छवि एक बाहुबली और अपराधी की है। बीमा भारती 5 बार विधायक रह चुकी हैं और पिछले दिनों उन्होंने विधायक रहते हुए जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दिया और राजद में शामिल हो गई थी। सीवान सीट से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय मैदान में उतरी। शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत हो गई थी। वो 2007 में अपहरण के बाद हत्या किए जाने के मामले में जेल में बंद था। इस चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी को हार मिली है। यहाँ जेडीयू की विजयलक्ष्मी देवी ने 92,857 वोटों से चुनाव जीता। हिना को 2,93,651 वोट मिले, जबकि विजयलक्ष्मी को 3,86,508 वोट मिले। 1998 में सीपीआई एमएल कार्यकर्ता छोटेलाल गुप्ता की सिवान में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शहाबुद्दीन को दोषी पाया गया था और 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2015 में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर और उनकी गोली मारकर हत्या देने के मामले में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा मिली थी। सीवान से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतने वाली विजयलक्ष्मी देवी बाहुबली नेता रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है। रमेश का ताल्लुक सीपीआई एमएल से रहा है और शिवजी दुबे हत्याकांड के मुख्य आरोपी भी हैं और जेल भी जा चुके हैं। रमेश सिंह कुशवाहा खुद पूर्व विधायक हैं। सीवान सीट से 2019 में जेडीयू की कविता सिंह ने चुनाव जीता था। कविता भी बाहुबली नेता अजय सिंह की पत्नी है। नीतीश कुमार ने इस बार कविता का टिकट काट कर विजयलक्ष्मी देवी को सीवान से उम्मीदवार बनाया था। हत्या के मामले में दोषी और डॉन आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद ने जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीता है। उन्होंने शिवहर सीट पर 29,143 वोटों से जीत दर्ज की। लवली को 4,76,612 वोट मिले। दूसरे नंबर आरजेडी की ऋतु जायसवाल को 4,47,469 वोट मिले। बाहुबली आनंद मोहन खुद 1996 और 1998 में शिवहर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। आनंद मोहन पिछले साल अप्रैल में जेल से रिहा हुए थे, जब नीतीश कुमार सरकार ने जेल नियमावली में कुछ बदलाव किए थे, जिसके बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई थी। आनंद मोहन 1994 में गोपालगंज डीएमजी कृष्णैया के हत्या के आरोप में 16 साल जेल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा हुए थे। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और इसी कारण से उन्होंने अपनी पत्नी लवली आनंद को जनता दल यूनाइटेड का टिकट दिलवा दिया है। 2019 में लवली आनंद ने राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, मगर वो हार गई थी।
इस बार ठीक चुनाव से पहले लवली आनंद ने राजद को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गई और शिवहर से चुनाव लड़ रही हैं।